नमस्कार। आज हम एक तेलुगु वेब सीरीज है मोतेवारी लव स्टोरी, उसकी बात करेंगे। हाँ, और इसकी एक समीक्षा है M9 पर सिद्धार्थ टोलेटी की। बिल्कुल, और समीक्षा का निचोड़ बड़ा दिलचस्प है। कुछ ना समझ हानि रहित मनोरंजन के लिए। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये ZEE5 पर है, 7 एपिसोड्स है, करीब 3.25 घंटे की सीरीज। अच्छा। समझना ये है कि समीक्षा इसे क्यों एक खास तरह की, मतलब जमीनी ग्रामीण कॉमेडी बता रही है। कहानी में क्या है और देखने का अनुभव कैसा है। ठीक है। तो कहानी क्या है समीक्षा के हिसाब से? कहानी का जो हीरो है पर्शी, वो अनीता नाम की लड़की से प्यार करता है। लेकिन शादी में दिक्कतें हैं। असल में अनीता के पिता हैं सत्तैया और उसके चाचा नरसिंह यादव। अच्छा। उनके बीच पुश्तैनी जमीन को लेके पुराना झगड़ा चल रहा है। ओके, क्लासिक फैमिली ड्रामा वाला एंगल। हाँ बिल्कुल। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि वो जमीन असल में पर्शी की दादी अनुमुवा को तोहफे में मिली थी। अरे वाह! तो सारा फोकस पर्शी की शादी, भाइयों में सुलह, इन सब पर आ जाता है। हाँ भाई, मतलब पर्शी की शादी होगी या नहीं, भाई कैसे सुलझेंगे, परिवार में क्या समीकरण बनेंगे, और अंत में जैसा कि होता है एक हैप्पी एंडिंग। कहानी तो जानी पहचानी सी लग रही है, मतलब प्यार, परिवार, जमीन का झगड़ा। हाँ, कहानी का बेस तो यूनिवर्सल ही है, लेकिन समीक्षा जिस चीज पर खास जोर दे रही है वो है इसका हाइपर लोकल होना। हाइपर लोकल मतलब बहुत ज्यादा स्थानीय। किरदार, उनकी बोली, उनका रहन सहन, वो सब कुछ एक खास इलाके का बहुत गहराई से दिखाया गया है। अच्छा। समीक्षा का पॉइंट ये है कि इस तरह के शो असलियत को ज्यादा अच्छे से पकड़ते हैं उन फिल्मों से भी जो खुद को रियलिस्टिक कहती हैं पर शायद उतनी जमीनी नहीं होती। दिलचस्प है। और ये हाइपर लोकल वाली बात आई कैसे शो में? समीक्षा बताती है कि ये शो जो है ये एक बड़ा पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, माई विलेज शो। हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। तो उनके और डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं मधुरा श्रीधर, उनके बीच का कोलैबोरेशन है ये। ओके। और मजे की बात यह है कि इसमें कुछ जाने पहचाने मंझे हुए एक्टर्स भी हैं और साथ में बिल्कुल नए, मतलब नॉन एक्टर्स भी। अच्छा, इससे तो बड़ा नेचुरल सा फील आता होगा। बिल्कुल, समीक्षा यही कहती है कि इस मिक्स से एक बहुत ही स्वाभाविक जमीन सा अनुभव बनता है। वो बनावटीपन कम लगता है। समझ गई। तो कहानी जमीनी है, कलाकार मिले जुले हैं, पर शो का मिजाज कैसा है? समीक्षा ने कहा ना समझ, हानि रहित मनोरंजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शो शायद खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। समीक्षा के मुताबिक इसमें हल्का फुल्का, कभी कभी थोड़ा बेतुका सा सिली ह्यूमर है। अच्छा। पात्र थोड़े अजीब विलक्षण से हैं, सिचुएशंस भी वैसी हैं, और एक चीज और, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी खुद का मजाक उड़ाने वाला अंदाज। हाँ हाँ। डायरेक्टर हैं शिवा कृष्ण बुर्रा। समीक्षा कहती है कि वो परिवार में बिखराव या पुराने दर्द जैसे गंभीर मुद्दों को भी उठाते हैं, पर बहुत हल्के तरीके से, बिना लेक्चर दिए। ये इंटरेस्टिंग है। समीक्षा ने इसकी तुलना इंस्टाग्राम रील से भी की है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा एक पूरी सीरीज के लिए? हाँ, ये तुलना ध्यान खींचती है। शायद कहने का मतलब ये है कि शो छोटे छोटे मजेदार हिस्सों में ज्यादा असरदार है, भले ही पूरी कहानी में गहराई थोड़ी कम लगे। अच्छा, जैसे रील फटाफट ध्यान खींच लेती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे रील तुरंत एंटरटेन करती है और अपनी बात कह देती है, शायद ये शो भी हल्के फुल्के अंदाज में वही करता है, बिना ज्यादा उलझाए। ठीक है, अब आते हैं एक्टिंग पर। मुख्य कलाकार कैसे हैं? समीक्षा के अनुसार जो मेन एक्टर हैं अनिल गिला, पर्शी के रोल में, वो एक भरोसेमंद अंडरडॉग लगते हैं। मतलब दर्शक उनसे जुड़ पाते हैं, उनके लिए रूट करते हैं। और जो हीरोइन है वार्ष्णी जनुथुला, अनीता के रोल में, वो अपने चिड़चिड़ेपन में भी आकर्षक लगती हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। और सपोर्टिंग कास्ट, उनका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, मुरलीधर गौड़ का नाम है। कहा गया है कि वो फिर एक जमीनी किरदार में बहुत अच्छे हैं। RS नंदा जो नरसिंह यादव बने हैं, उन्हें एक प्रभावशाली खोज बताया गया है। अच्छा। और विजया लक्ष्मी जो बलगाम फिल्म से काफी चर्चा में थी, वो इस सारे शोर शराबे के बीच इमोशनल ठहराव लाती हैं। बाकी कलाकार भी ठीक बताए गए हैं, तो कास्टिंग एक मजबूत पक्ष लगता है। तो कुल मिला के शो की ताकतें क्या हुई? एक तो ये जमीनी एहसास, दूसरा अभिनय, और हाँ, समीक्षा मानती है कि शो ज्यादातर मजेदार है, कहानी ठीक है, थोड़ी बिखरी हुई है, पर अपनी जड़ों से जुड़ी है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अपील रखती है। डायलॉग्स और ह्यूमर ये शो की बड़ी ताकतें हैं। और टेक्निकल साइड पर भी तारीफ है। चरण अर्जुन का लोक संगीत माहौल के हिसाब से बढ़िया है, और श्रीकांत अर्पुला की सिनेमाटोग्राफी, वो गांव वाली फील, वो हाइपर लोकल वाली बात को अच्छे से दिखाती है। लेकिन परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। समीक्षा ने कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी। हाँ बताइए। एक तो ये कि शो बीच बीच में जरूरत से ज्यादा ही नासमझ और
क्या कहते हैं, अस्त-व्यस्त मेसी हो जाता है। अच्छा, मतलब फोकस खो देता है। हाँ, कभी-कभी लगता है कि दिशाहीन हो गया है, कहानी भटक सी गई है, और किरदारों के बीच की जो नोक-झोंक या बकझक है, वो कई बार जरूरत से ज्यादा और शोरगुल जैसी लगने लगती है। वो शायद इंस्टाग्राम रील वाली बात का दूसरा पहलू है। छोटे पल मजेदार पर जोड़ना मुश्किल। हाँ, कह सकते हैं। तो मिला-जुला सा अनुभव है। तो मजा भी है, कच्चापन भी है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ भी है। बिल्कुल सही। समीक्षा का फाइनल टेक यही है कि इतना शोर, ह्यूमर और थोड़ी अजीबोगरीब बातों के बावजूद शो में एक मासूमियत है, एक कच्चा सा आकर्षण है। बनावटीपन कम है और वो जमीनी स्वाद ज्यादा। लेखक ने आखिर में इसकी तुलना एक अस्त-व्यस्त लेकिन फिर भी यादगार गांव की पिकनिक से की है। दिलचस्प तुलना है। तो अंत में ये सीरीज है किसके लिए, मतलब समीक्षा किसे देखने को कहती है? साफ तौर पर उन दर्शकों के लिए जो जमीनी, हल्की-फुल्की ग्रामीण कॉमेडी पसंद करते हैं और इस तरह की थोड़ी बहुत गड़बड़ी को नजरअंदाज करने को तैयार हैं। तो इस समीक्षा के आधार पर देखें तो मोथेवरी लव स्टोरी एक ऐसी सीरीज लगती है जो मजेदार है, अपनी जड़ों से जुड़ी है, पर हाँ थोड़ी बिखरी हुई भी है। इसमें खामियां हैं, पर शायद इसका चार्म इसी कच्चेपन में है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी निकलती है। समीक्षा ने कहा कि शो गंभीर मुद्दों जैसे परिवार का टूटना या पुराने मूल्य, इनको बहुत हल्के से ह्यूमर के जरिए छूता है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका, मतलब गंभीर बातों को हल्के-फुल्के अंदाज में कहना, उन्हें दर्शकों के लिए ज्यादा आसान बनाता है, या फिर कहीं ये उन मुद्दों को कम आंकने, उन्हें तुच्छ बनाने का खतरा तो नहीं पैदा करता? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।